नमस्कार दोस्तों, सोनम केस की बात कर लेते हैं। इस केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल जो भाई है राजा रघुवंशी का, विपिन, उसने एक तस्वीर सौंपी है, जिस तस्वीर में उसने बताया कि उसने सोनम को, उसके परिवार वालों ने जब शादी हुई थी, गिफ्ट के तौर पर क्या कितनी ज्वेलरी दी थी। करीब 16 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। उसकी एक तस्वीर उन्होंने भेजी है। तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर उन्होंने मेघालय पुलिस को दी है। दरअसल पुलिस ने अब कुछ ज्वेलरी बरामद की है, पिस्टल बरामद की है, लैपटॉप और पेन ड्राइव बरामद किया है। इसमें पता चला है ये सारे आर्टिकल सोनम के पास से। सवाल ये उठता है कि इतना सारा गोल्ड वो लेकर कहाँ जा रही थी और क्यों जा रही थी। इतना सारा गोल्ड, क्या उसकी आगे प्लानिंग थी, इसको लेकर अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। हम सबको पता है इस मामले में जो जेम्स है उससे भी पूछताछ हुई। उसकी निशानदेही पर ये सारी चीज़ें बरामद हुई। उसका रतलाम में एक घर है जहां से ये सारी चीज़ें बरामद हुई। लेकिन अब आपको बता दूं कि विपिन ने इंदौर में, जो मेघालय पुलिस ठहरी है, उसको 16 लाख रुपए मूल्य के सोने और चांदी के आभूषणों की तस्वीरें सौंपी है, ताकि ये असेस हो सके कि उन्होंने कितना जो सोना है, चांदी है, वो सोनम को दिया था। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वाली तस्वीर है वो। इसके अलावा जेम्स को लेकर पूछताछ जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो इस साजिश में शामिल है या फिर बाद में लालच के चक्कर में उसने ऐसा सब कुछ किया। 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें हुई थी। जल्द ही रिमांड भी खत्म होने वाले, चार्जशीट भी जल्दी फाइल होगी। लेकिन इस केस में जो अपडेट्स हैं वो ये है कि नार्को टेस्ट की मांग की है। जो उसके ब्रदर है उसका कहना है कि जब तक नार्को टेस्ट नहीं होगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस मामले में सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए, राज का नार्को टेस्ट होना चाहिए, उन तमाम आरोपियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे कुछ और चीज़ें हैं जो साफ हो सके? मोटिव की जहाँ तक बात है, कल प्रवेश और मेरी जब डिस्कशन हो रही थी तो उस समय भी मोटिव की बात एक अभी भी अनक्लियर है। हालांकि पुलिस का तो कहना है कि राज और सोनम ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मोटिव साफ था। ये तीनों क्यों शामिल हुए, इनका क्या मॉनेटरी गेन्स था, इसको लेकर अभी जांच जारी है। क्या कोई लालच दिया गया? लालच दिया गया तो किस तरह का लालच दिया गया? क्योंकि कोई इतना रिस्क क्यों लेगा जब तक कि उसकी आड़ में उसको मोटा अमाउंट ना मिल रहा हो या कुछ और मॉनेटरी गेन ना हो रहा हो। राजा के भाई ने क्या कहा है कि मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मेघालय पुलिस की टीम ने मुझसे राजा और सोनम की शादी से जुड़े आभूषणों की तस्वीरें मांगी थी। फिलहाल मुझे नहीं पता इनमें से कौन कौन से आभूषण बरामद किए गए हैं। उनका ये कहना है, ये भी पता चला था कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए पिस्टल रेंज की, तो वो पिस्टल राज के यहाँ से मिल गई थी। सोनम और राज ड्रग्स लेते थे, ये भी एक परिवार का कहना था। बल्कि परिजनों ने इसको लेकर नार्को टेस्ट की मांग की थी। सवाल ये उठता है कि इस तरह के आरोप लगाना कि वो ड्रग्स लेते थे और उनका नार्को होना चाहिए, ये ऑब्वियसली जांच के बाद जब कोई एक ठोस तथ्य सामने आएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं। अभी तो कई सारे ऐसे आरोप हैं जो परिवार लगा रहा है, लगातार लगा रहा है। विपिन, जो कि भाई हैं राजा के, उन्होंने और क्या कहा है कि सोनम के साथ मेघालय जाते समय राजा ने सोने की चेन और अंगूठी भी पहनी हुई थी। और जब ये बात उसकी माँ को पता लगी थी, यानी राजा की मदर को, तो उन्होंने उसको डांटा था कि ये सोना पहनकर क्यों जा रहा है। इसकी एवज में उसने कहा था कि ये वो इसलिए पहन रहा है क्योंकि सोनम चाहती है। सबको ये पता होगा, उस समय तक ये किसी को भनक नहीं होगी कि ये हालात पैदा हो जाएंगे और ये परिस्थिति पैदा हो जाएगी। आपको बता दूं, फॉरेंसिक एविडेंस काफ़ी है इस मामले में। हालांकि 2 आरोपी मैजिस्ट्रेट को जो बयान दिए थे उससे पलट गए हैं। उनका कहना है वो मौके पर थे और वो तो सुरक्षा के लिए भेजे गए थे। वो तो रक्षा कर रहे थे सोनम की। सवाल ये उठता है कि किससे खतरा था सोनम को, और सोनम और जो दूसरा आरोपी है, यानी कि जो मौके पर था विशाल, जिसने हत्या की, तो क्या फेंकने में वो दोनों इन्वॉल्व नहीं थे? इस तरह की बातें करने से क्या वाकई उनके खिलाफ जो सबूत हैं, क्या वो कुछ इशारा नहीं कर रहे? क्योंकि बहुत सारे सबूत हैं, उनकी सीडीआर रिकॉर्ड है, मौके पर मौजूदगी है। और इंटेंशन की जहाँ तक बात है, तो ये इंटेंशन तो उसके बाद का कॉन्डक्ट, अगर आप भाग रहे हैं, अगर आप दोषी नहीं थे तो आप आके तुरंत पुलिस को बताते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो उनके अगेंस्ट में जा रही हैं। तो देखना होगा इस केस में भी आगे क्या होता है। इसको लेकर परिवार की भी बाइट सामने है, वो भी आप सुनिए। देखिए, अब गोविंद जिस प्रकार से मीडिया में कह रहा है, मुझे मैं राजा के भाई के साथ खड़ा हूँ, राजा को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं बोल रहा है। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो उनको लग रहा है उनकी लड़की ने गलत करा है, लड़की आरोपी इसमें है, तो उनको उनकी लड़की के खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए, उनकी मांग करना चाहिए। ये लड़की जो है, हमारी लड़की को फांसी मिलना चाहिए। अभी तो ऐसे कोई उनकी तरफ से कोई बयान आई नहीं अभी तक। कहीं न कहीं कुछ लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ मदद कर सकते हैं या इस तरह से कुछ? ठीक है, मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका तो अपने को पता नहीं है कि अपन अंतर में तो है नहीं, तो बता सकते हैं चीजें। अब किसके हमने क्या खोड़ नहीं, उसको बताओ तो। लेकिन उनका कहना है ना, हमने हमारी लड़की को छोड़ दिया है, हम कोई मदद नहीं करेंगे। देखिए, लड़की छोड़ दी है, लड़की ने खून भी कर दिया है, ये सब कुछ भरत को पता भी चल गया, दुनिया मालूम पड़ गया चुका है।
तो फिर उनको तो एक तरफ से इनकी लड़की का पिंडदान कर देना चाहिए, जो कि अभी तक करा नहीं है। कल आपके भाई ने भी कहा कि उनको यदि ऐसे ही लग रहा है कि यदि राजा की मदद ही करना चाहते हैं तो उल्टी उनके उनके चेहरे पर माला चढ़ा देना चाहिए। देखिए मेरा तो मानना ये है, तो जिस प्रकार से उनकी लड़की ने जो गलती करी है, एक उनके लड़के को मार दिया है जो उससे शादी कर रही थी, हमारे मतलब मेरे भाई को मारने के लिए उसने कहीं भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो मेरा तो मानना ये होना चाहिए उनके घर में उनको सोनम की कोई भी चीज घर में होने भी नहीं चाहिए उनके पास में, क्योंकि जो माँ बोल रहा है सोनम हमारी मर चुकी है, तो मरे हुए की कोई चीज घर में होना नहीं चाहिए। तो फिर इसीलिए पिंडदान करते हैं, पिंडदान करना चाहिए कि हमारा भाई मरा है तो हमने उसका पिंडदान करा है, उनको भी कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से भैया इस पूरे मामले में आप जो मतलब जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज सोनम ने भी फिलहाल पुलिस के सामने उगल दिया है कि उसने राजा को मारने की प्लानिंग करी थी राज के साथ शादी करने की। देखिए जिस प्रकार से भी सोनम ने कबूल करा है और ये मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा भी है, और वहाँ के एसपी साहब के वाइड भी सुनी मैंने है, उसमें सोनम ने कहा है तो राज और हम जो राज और मैं दोनों प्यार करते थे, एक दूसरे से थे, और हम लोग जो है शादी करने वाले थे, मगर मेरे घर वालों ने शादी होने दी नहीं मेरी है, और इसी कारण जो है मैं राजा को मैंने मारा है। कई कंपनियां खोलने की बात सामने आ रही है कि उसने राज के मम्मी के नाम पर कई कंपनियां खोल रही है। नहीं, राज के मम्मी के नाम पे कंपनी खुली हुई है, इसकी जानकारी मुझे है। और सोनम बिजनेसमैन बनना चाहती थी, मगर उसने राजा को मारा इसके लिए कि राज से प्यार करती थी वो, इसकी जानकारी उसने घर वाले को पहले दे चुकी थी। जब ये बात सोनम ने कबूल करी है। क्या भैया शादी के पहले ऐसा कुछ तय हुआ था कि ये काम करेगी सोनम शादी के बाद, या इस तरह नहीं, से? शादी के पहले जब रिश्ते की बात हुई थी उस टाइम पे हमसे पूछा हमने था सोनम जो है शादी के बाद कभी काम करना चाहेगी तो आप लोग को आपत्ति तो नहीं है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है, फिर काम करना चाहती है, कभी खुद का ऑफिस का भी जा सकती है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो परिवार वालों को मालूम है जिस तरह से आप तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं, तो क्या इसके परिवार को शंका है आपको? देखिए इन्हें मालूम हो सकता है। जिस प्रकार से देखिए एक चीज नई नई खुल के आ रही बाहर आ रही है, और सोनम ने कॉल भी कर लिया है, तो मैं रास्ते प्यार करती थी, इसी जानकारी मैंने अपने घर पे दी थी मैंने। तो इसमें कुल मिला के यही है, तो परिवार ने हमसे बातें छुपाई है। आप कुछ एक्शन लोगे परिवार के खिलाफ, या समाज से देखिए- मांग करोगे कि परिवार को बाहर करा जाए, या इस तरह से? परिवार से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, और बेटा बुला सकते नहीं हम लोग, यही है। तो हम मेघालय पुलिस जो है उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे इसमें, तो इसमें जो भी छानबीन है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसके अंदर। बस आपको बता दूं, मेघालय पुलिस का एक जो एसआईटी का दल है वो अभी भी इंदौर में कैंप किया हुआ है। हम सबको पता है कि एक सीसीटीवी के जरिए जेम्स पकड़ा गया, उसके बाद कड़ी दर कड़ी 3 और आरोपी पकड़े गए। लेकिन क्या जांच इनके इर्द गिर्द घूम रही है या फिर कुछ और बात है, इसकी भी जांच की जा रही है। कितना एक तरह से कहा जाए दहेज की अगर बात करूं तो सोनम के परिवार ने दिया था, इसका भी असेसमेंट किया जा रहा है। राजा के परिवार ने जैसा कि बताया कि गहने कुछ दिए थे, करीब 16 लाख रुपए के, उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। तो कई सारी अभी चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेशन की, जिसको लेकर अभी जांच जारी है। अभी भी रिमांड पर है आरोपी, और जब तक इनका रिमांड खत्म नहीं होता तब तक खुलासे जारी हैं। इसको लेकर और भी वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।